हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट जहां से भी नई नोटिफिकेशन आती है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेज या सरकारी यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी की भी अच्छी नोटिफिकेशन होती है। अगर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है तो मेरे चैनल पर अपडेट जरूर मिलती है। परमानेंट पोस्ट है जो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सैलरी 90,000 कम से कम स्टार्टिंग सैलरी 90,000 रुपए होने वाली है। फ्रेशर असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसी पोस्ट है जिसके लिए फ्रेशर बिना एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बिना पीएचडी के भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो आप सबको पता होगा कि बिना पीएचडी के भी आवेदन किया जा सकता है। बिना परीक्षा के यहाँ पर चयन होता है क्योंकि मेरिट लिस्ट बनता है आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, और शॉर्टलिस्टिंग के बाद आपको सिर्फ एक इंटरव्यू देना होता है। एक इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सरकारी नौकरी मिल रही है, परमानेंट, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। चलिए आगे डिटेल्स कवर कर लेते हैं। आवेदन आप किसी भी स्टेट से, किसी भी यूनियन टेरिटरी से कर सकते हैं। कॉमर्स में अच्छी खासी वैकेंसी है, 21 सीट्स हैं। अब देखें, एप्लीकेशन करने के पहले आपको देखना होता है आपका नेट का सर्टिफिकेट। अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट का सर्टिफिकेट लेके बैठें कि आपने किस कैटेगरी से नेट या फिर CSIR नेट पास किया हुआ है। अगर जिस कैटेगरी से पास किया उसमें सीट नहीं है तो आप आवेदन मत करें, नहीं तो फीस क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। देखिए, UR वाली जो सीट होती है उसमें तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर बात यह है कि आपने नेट किस कैटेगरी से पास किया या CSIR नेट किस कैटेगरी से पास किया है। अगर आपने PhD किया हुआ है तो फिर नेट की जरूरत नहीं है, CSIR नेट की भी जरूरत नहीं है। आप अपनी कैटेगरी में चेक करेंगे, सीट है तो ठीक है, नहीं है तो PhD वाले UR वाले में भी कर सकते हैं। UR मतलब अनरिजर्व, अनारक्षित, उसमें जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अन्य कैटेगरी के भी कर सकते हैं अगर PhD होल्डर हैं तो कॉमर्स में टोटल 21 सीट्स है, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर साइंस में 6 वैकेंसीज हैं, इकोनॉमिक्स में 7, इंग्लिश में 6, हिंदी में 7, हिस्ट्री में 3, मैथमेटिक्स में 3, पॉलिटिकल साइंस में 1, फिजिकल एजुकेशन में 1, एनवायरमेंटल साइंस में 2, टोटल 57 वैकेंसीज हैं। नोटिस आप तक पहुंच गया होगा शायद। श्यामलाल कॉलेज 2 हैं, एक इवनिंग है और एक श्यामलाल कॉलेज है। तो श्यामलाल कॉलेज इवनिंग वाले से वैकेंसी आई हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये गवर्नमेंट कॉलेज है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उसी तरीके से श्यामलाल कॉलेज इवनिंग एफिलिएटेड है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली विश्वविद्यालय से, और इसके भी फंडिंग गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अगर परमानेंट पोस्ट है तो ये बिल्कुल केंद्र सरकार की नौकरी है। अब यहाँ पे परमानेंट अपॉइंटमेंट लिख दिया है। 57,700 पे लेवल 10 है, 7 CPC फिलहाल चल रहा है। अच्छी खबर यह है कि 2026 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर जनवरी में नहीं हुआ तो 1-2 महीने बाद हो ही जाएगा। तो ये 57,700 की बेसिक पे और ज्यादा बढ़ेगी। सैलरी 1,10,000 या 1,15,000 से स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी। फिलहाल 90,000 है क्योंकि दिल्ली मेट्रो सिटी है तो वहां पे HRA ज्यादा बनता है। चलिए, इसकी लास्ट डेट आवेदन करने की 6 सितंबर 2025 है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी कॉलेज आते हैं जिनसे वैकेंसीज होती हैं और अप्लाई करना होता है, उसके लिए यही पोर्टल है rec.uod.ac.in। इस पोर्टल पे जाके आपको एप्लीकेशन करना होता है। तो लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया, काफी टाइम है, 6 सितंबर 2025, लेकिन सर्वर वगैरह डाउन होता है, प्रॉब्लम होता है, इसके लिए पहले ही कर लेना चाहिए अप्लाई। क्वालिफिकेशन वही है। चलिए इसमें चलते हैं। इसमें ऑफिशियल वेबसाइट ये है, आई एम सॉरी, एक दूसरी वेबसाइट ओपन हो गई थी गलती से। श्यामलाल कॉलेज इवनिंग ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और इसी में आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगी। तो इसमें ही सर्च करेंगे। यहाँ पे देखिए, एडवर्टीजमेंट फॉर टीचिंग पोस्ट यहाँ पे सर्कुलेट हो रही है सर्कुलर एंड नोटिसेस सेक्शन में। सर्कुलर एंड नोटिसेस सेक्शन में सबसे पहली जो है एडवर्टीजमेंट फॉर टीचिंग पोजीशन है, इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे इसमें आपने क्लिक किया तो इसमें सब अलग अलग PDF दिए हुए। एडवर्टीजमेंट एक PDF है, जनरल इंस्ट्रक्शन है, क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर गाइडलाइंस है। तो सबसे पहले मैंने एडवर्टीजमेंट में आपको दिखाया, अभी नेक्स्ट जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन करेंगे। तो इसमें जो चीजें वो अगर कुछ खास चीज लिखी हुई है तो वो देख लेते हैं। फीस जो है बढ़ा दी गई है, पहले फीस बहुत कम थी, 500 रुपए लेते थे और बहुत सारे कैटेगरी से फीस नहीं लेते थे। अब फीस बहुत बढ़ा दिया और सबसे फीस लेने लग गए, जो कि गलत है। फीस सिर्फ PWD कैंडिडेट को अब एग्जाम्प्ट कर रहे हैं। पहले महिलाओं को भी एग्जाम्प्ट करते थे, SC ST कैंडिडेट को भी एग्जाम्प्ट करते थे, बट अभी सबसे फीस ले रहे हैं।
और वो भी ज्यादा ले रहे हैं। 1500 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एंड वीमेन कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हो, 1000 एंड SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए भी 1000 फीस है। PWD कैंडिडेट्स के लिए नो फीस है। देखें, एक चीज है कि फॉर्म भरना चाहिए आप सभी को, बिकॉज एक बार एज निकल जाती है तो फॉर्म भी भर नहीं सकते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ तो साइड अर्निंग होनी चाहिए, कुछ भी नहीं तो जो भी टीचिंग लाइन में एंटर करना चाहते हैं या जो भी अच्छी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस तो पढ़ा ही सकते हैं 6, 7, 8 स्टैंडर्ड तक का। तो 2 ट्यूशन अगर आप पढ़ाते हैं तो आपको वैसे ही बहुत सारे फॉर्म्स भरने के और परीक्षा देने, आने जाने का खर्चा निकल जाता है 2-3 ट्यूशन से मंथली। तो वो आपको हमेशा करना चाहिए साइड में, और उससे नॉलेज भी आपका बढ़ता है। कोई भी इंटरव्यू वगैरह में बोलने के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता रहता है। तो ये फीस की बात हो गई। क्वालिफिकेशन चेक करते हैं। क्वालिफिकेशन वही रहता है सभी जगह पे, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस या साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन, लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं तो मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% या अबव मार्क्स के साथ में, मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट, नहीं तो फिर UGC नेट होना चाहिए। दिल्ली में कोई सेट या स्लेट नहीं होता है तो सेट स्लेट नहीं चलेगा। बाकी राज्यों में सेट स्लेट वाले भी आवेदन कर सकते हैं। अगर नेट CSIR नेट नहीं है तो डायरेक्ट PhD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी एक और इंक्लूड कर दिया है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले टॉप 500 में से किसी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से PhD ली हुई है तो भी आप बिना नेट के, बिना CSIR नेट के आवेदन कर सकते हैं। तो PhD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका PhD सही है, मतलब जो UGC नॉर्म्स के हिसाब से है, तो ये कंडीशन है कि भाई हाँ रेगुलर मोड में किया है, 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर थे, मतलब जो सही अप्रोप्रिएट तरीका है PhD लेने का, उस तरीके से आपने PhD ली हुई है तो आप बिना नेट के भी आवेदन कर सकते हैं। ये जो 55% का कंडीशन है मास्टर डिग्री में, ये रिलैक्स किया है, 5% कम है, 50% भी, 50% भी है SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड PWD के लिए, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी। और श्यामलाल कॉलेज इवनिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, देखें मैं विकिपीडिया से लिंक हमेशा लेती हूँ, लेकिन श्यामलाल कॉलेज इवनिंग का अलग से लिंक नहीं दिया हुआ था तो मैंने डायरेक्ट गूगल से लिया है, इसलिए आप इसको एक बार वेरीफाई कर लें। वेबसाइट सही लग रहा है, इसके बावजूद आप इसको वेरीफाई करें और तब इसमें एप्लीकेशन करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है, सर्कुलर एंड नोटिसेस सेक्शन में आपको स्क्रॉल होता हुआ नजर आएगा एडवर्टीजमेंट फॉर टीचिंग पोजीशन, उस पर एक बार आपको क्लिक कर लेना। उसी में सारी डिटेल्स आपको दी हुई है, अलग अलग PDF विज्ञापन में पोस्ट की डिटेल दी हुई है, सब्जेक्ट की डिटेल, जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, क्वालिफिकेशन पढ़ना है, कैसे शॉर्ट लिस्टिंग होती है, क्योंकि एग्जाम तो है नहीं, इंटरव्यू है, सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग होगी किस बेसिस पे। जो नए कैंडिडेट है उनको नहीं पता होता है कि कौन से परसेंटेज पे कौन से स्कोर दिए जाते, कितने स्कोर दिए जाते हैं। अगर आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चलते रहते हैं तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पर पूछते हैं उनके आंसर्स इसमें आपको मिल जाएंगे, आपका भी कोई डाउट हो सकता है इसमें क्लियर हो जाए। तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के, जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें। जितने लिंक्स मिलते हैं, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, वो सब तो आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाएं, सब फ्री है और सभी सेफ है। और साथ ही साथ श्यामलाल कॉलेज इवनिंग का भी आपको एक वेबसाइट लिंक मिलेगा, उसको उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर लें और उसके बाद ही आवेदन करें।